दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपने आज वीडियो में सही से समझ लिया तो आप इंग्लिश को अभी से बोलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिखा है अंग्रेजी का डर खत्म। हमें हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। मैं आज कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूं कि आप अपने बारे में जब किसी से बात करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत ही आराम से इंग्लिश में सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़का है, जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ वैसे ही वहाँ पर आप हो। इस लड़के के पास कुछ सामान है। यही तो होता है हमारी जिंदगी के अंदर, हम होते हैं और हमारे पास कुछ सामान होता है। जैसे मेरे पापा हैं तो मेरे पापा के पास मैं भी हूं, मैं उनका बेटा हूं। उनके पास खुद का घर है, गाड़ी है, वैसे ही मैं हूं। तो मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास चश्मा है, यहाँ पर कोट है और एक माइक भी है। बहुत ही शानदार स्टूडियो है। तो ये जो चीजें हैं ये मेरे पास है और एक मैं खुद हूं। और मैं क्या क्या हो सकता हूं, अब आप खुद सोचिए आप क्या क्या हैं। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आपका नाम रिंकी भी तो है, आप रोहन भी तो हैं। या फिर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आपके पास मोबाइल है, आपके पास मम्मी पापा हैं, 2 भाई बहन हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें, किताबें हैं पढ़ने के लिए, आपके पास मिलाप गुप्ता सर की वीडियोस हैं, कुछ चीजें आपके पास हैं। एक आप हो और एक आपके पास कुछ चीजें हैं। 2 बातें समझ आई। अब एक तीसरी चीज सुनिए। जब ये लड़का है और ये लड़का कहता है मेरे पास खिलौने हैं, है ना, इसके पास खिलौने, लेकिन अब ये खिलौनों के साथ करेगा क्या, ये भी तो जरूरी है ना। यानी कि करना भी होता है कुछ। करना क्या, मैं खिलौनों से खेलूंगा। अब ये बोल रहा है मैं खिलौने से खेलूंगा। अब आपके पास मोबाइल है या मिलाप सर की वीडियोस हैं, आपके पास तो हैं लेकिन पास ही रहेंगे क्या, कुछ करोगे नहीं उसके साथ, देखोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक मैं हूं, एक मेरे पास कुछ चीज है और मैं उस चीज का क्या करूंगा, एक वो चीज होती है। यानी कि मैं होता हूं, मेरे पास चीजें होती है और मैं उन चीजों के साथ खेलता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, भागता हूं, दौड़ता हूं, कुछ ना कुछ तो मैं करता हूं। ठीक है, अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये 3 बातें अगर आपने अभी समझ ली हैं तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो ना तो आप आज से शुरू करो ये कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को बड़ी ही बारीकी से और ध्यान से आपको देखना है और समझना है। मैं यहां पर आपको करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा जी, बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा और यही आपको करना है। और आप देखेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद इंग्लिश बोलने लग गए हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आप बोलते हो आई एम, क्या बोलते हो, आई एम, तो कैसे बोलोगे, आई एम, आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, और इसका मतलब होता है मैं हूं। मतलब अगर आपने आई एम बोला तो मेरे दोस्तों, आपने, मेरे बच्चों, आपने बोल दिया मैं हूं। यहां तक समझ आ गया, मैं हूं। देखो मैंने बोला आई एम, मैं हूं। अब बताओ मैं क्या हूं। मैं एक, मेरा नाम मिलाप है ना, मैं मिलाप हूं, मैं टीचर हूं, है ना, मैं एक अच्छा लड़का हूं और पता नहीं मैं क्या क्या हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं कुछ भी हो सकता हूं। इसीलिए यहां पर लिखा है मैं अमीर हूं, अमीर भी तो होना होता है ना। तो मैं हूं की इंग्लिश पहले तो हम लिखेंगे आई एम। कितना आसान है, देखो पहले बोल दो आप आई एम, मैं हूं। ठीक है, अब अमीर की इंग्लिश क्या होती है, रिच। तो यहां पर रिच लिख दोगे तो आप हो जाओगे रिच, आप अमीर हो। मैं अमीर हूं, हो गया। ऐसे ही अगर किसी को बोलना है मैं डॉक्टर हूं, है ना, तो मैं की इंग्लिश आई, और आई एम तो बोलना ही बोलना है, मैं हूं। आई एम का मतलब क्या है, मैं हूं। अब डॉक्टर के लिख दो, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, हो गया ना। अब यहां पर डॉक्टर की जगह आप कुछ भी नाम लगा दो। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं एक लॉयर हूं, मैं एक कन्फेक्शनर हूं, हलवाई हूं, मोची हूं, दर्जी हूं, कुछ भी हो, इसकी इंग्लिश यहां लगा दो तो वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आई एम मतलब मैं हूं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास आई हैव। आई हैव, इसको ऐसे बोलेंगे आई हैव। यहां पर अगर आप इसे ना पढ़ पाओ, बहुत इंग्लिश वीक है आपकी, पढ़ना भी नहीं आता, तो आप यहां पे बोले, देखिए आई हैव। ठीक है, तो आपने बोला आई हैव और आप पता है आपने क्या कह दिया, आपने बोल दिया मेरे पास है। अब आपके पास क्या है वो बता दो बस। जैसे मेरे पास बड़ा दिल है, तो यहां पर बड़ा दिल है, इसको हम अभी अंडरलाइन करेंगे, पहले लिखेंगे मेरे पास है। तो आपने बोला क्या, आई हैव। अपने बारे में कैसे बोलेंगे वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आई हैव, अच्छा मेरे को बोलना है मेरे पास बड़ा दिल है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ। बड़े की इंग्लिश होती है बिग, आपको पता ही है, और दिल की इंग्लिश होती है HEART, हार्ट। हर्ट नहीं, हर्ट माने तो दुखाना होता है, दिल दुखाना या पीटना, हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना। यहां पर हार्ट बोलते हैं इसको, हार्ट, हार्ट माने दिल। तो हो गया आई हैव अ बिग हार्ट, मेरे पास बड़ा दिल है ना। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ है, जैसे आपको बताना है किसी को कि मेरे पास ना बुक्स हैं, तो आप बोलोगे आई हैव। पहले क्या बोलो, आई हैव, और उसके बाद वो चीज जो आपके पास है वो बोल दो। मेरे पास है किताब, आई हैव बुक्स। मेरे पास है नॉलेज, तो आई हैव नॉलेज। मेरे पास है
एक साइकिल, तो आई हैव अ बाइसिकल। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं आई हैव, ठीक है। अब आई का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई वॉज। चलिए आई वॉज को समझते हैं, आई वॉज का कॉन्सेप्ट कैसे है, आइए देखते हैं। अगर आपने बोल दिया आई वॉज, तो आप बोल रहे हैं मैं था, और लड़की है अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आप बोलेंगे मैं थी, ठीक है। और मैं आई वॉज अगर आपने बोल दिया तो आप लड़का है या लड़की है फर्क नहीं पड़ता, बस आपने सामने वाले को बोल दिया मैं थी। अगर लड़की बोलेगी आई वॉज तो मैं थी, और लड़का बोलेगा आई वॉज तो मैं था, ठीक है। अंग्रेजों के लिए ना ये ई की मात्रा ऊ की मात्रा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आई वॉज, बस इतना बोलना है आपको। अब आप क्या थे वो बताओ, मान लो गरीब थे आप, तो बोलोगे आई वॉज, मैं थी। लड़की बोलेगी आई वॉज, गरीब की इंग्लिश क्या होती है, पुअर, तो आप लिख दो आई वॉज पुअर, मैं गरीब थी। अगर लड़का बोलना है वो भी यही बोलेगा आई वॉज पुअर। अच्छा कुछ और थे, अगर आपको ये बोलना है कि मैं स्टूडेंट था, तो आप बोलोगे आई वॉज, क्या बोलोगे आई वॉज, और उसके बाद पुअर की जगह पे आप लिख दोगे स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, है ना। ये अपने बारे में आपने बोला आई वॉज। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है आई हैड। दोस्तों आई हैड का मतलब क्या होता है, अगर आपने आई हैड बोला तो सेंस क्या जाएगी, देखो आई हैड ऐसे लिखेंगे या बोलेंगे इसको आई हैड, लिखेंगे ऐसे बोलेंगे इसको आई हैड, ठीक है। इसका मतलब होता है मेरे पास था या मेरे पास थी, कोई भी चीज पास्ट में आपके पास थी, कैसे बोलेंगे आई हैड। अब क्या थी, देखो मान लो मेरे को बोलना है घिसा पिटा घर था मेरे पास, तो पहले बोलूंगा मेरे पास था, तो आप सिंपल सा बोल दो आई हैड, कितना आसान है। आई हैड, मेरे पास था भाई, आई हैड क्या था, घिसा पिटा घर। अब घिसा पिटा की इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है डिलैपिडेटेड, 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 घिसा पिटा, इसका मतलब होता है घिसा पिटा, डिलैपिडेटेड। अब घर की इंग्लिश होती है हाउस, तो आपने बोला आई हैड अ डिलैपिडेटेड हाउस, मेरे पास एक घिसा पिटा घर था, इस तरह से। अगर आपको बोलना है मेरे पास पैसे थे, तो आपको बस आई हैड तो मैंने सिखा दिया, आई हैड। अच्छा पैसे की इंग्लिश आप नहीं जानते क्या, खाओ कसम, जानते तो आप बोल दो आई हैड मनी, तो इसका मतलब आपने बोला मेरे पास पैसे थे। दोस्तों ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद ना आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हो। बस आपको ये समझना है कि आप मेरे बारे में यानी कि आप अपने बारे में कैसे किसी से बात करोगे। तो जब भी आप आई हैड बोलोगे ना तो समझ लो आपको बताना है कि आपके पास क्या था, इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया कि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बोलोगे आई हैड गुड फ्रेंड्स, मेरे पास अच्छे दोस्त थे बट अब नहीं है। इस तरह से आप इस सेंस में मेरे पास था या थी के सेंस में आई हैड का यूज। नेक्स्ट अब हमारे पास है आई विल बी। दोस्तों अगर आपने आई विल बी बोला तो क्या सेंस बनेगी, आइए देखते हैं। आई विल बी इसको ऐसे बोलेंगे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो बच्चे देखें ध्यान से। आई विल बी अगर आपने ये बोला तो आप बोल रहे हैं मैं होऊंगा, लड़का बोलेगा मैं होऊंगा और लड़की बोल रही है मैं होऊंगी। अब क्या, ध्यान से देखो, मैं कार में होंगी, लड़की बोल रही है मैं कार में होंगी, तो लड़की बोलेगी आई विल बी, पहले आप बोल दो आई विल बी, यानी कि आपने बोल दिया मैं होंगी। अब कहां पे, कार में, कार में की इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है इन कार, मैं कार में होंगी, ठीक है। अच्छा आपको बोलना है मैं पैसे वाली होंगी, मतलब आने वाले टाइम में मैं बहुत पैसे वाली होंगी, तो क्या बोलोगे, मैं पैसे वाली होंगी, तो आप बोलोगे आई विल बी, मैं होंगी। आपने आई विल बी बोला, जैसे ही आपने ये बोला समझ लो आपने बोल दिया मैं होंगी, आई विल बी। अब क्या होंगी, बहुत कुछ हो सकती हो ना, मैं डॉक्टर होंगी, पैसे वाली होंगी, तो पैसे वाला कौन होता है, अमीर होता है, तो रिच, आई विल बी रिच, मैं पैसे वाली होंगी, आई विल बी रिच। अच्छा मैं डॉक्टर होंगी, मान लो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, आने वाले टाइम में 5 साल बाद आपकी एमबीबीएस पूरी हो जाएगी, आप डॉक्टर बन जाओगी, तो आप बोलोगी मैं डॉक्टर होंगी, तो आई विल बी, फिर आप बोल दो डॉक्टर, आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होंगी। इस तरह से आप इसे आई विल बी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आई विल हैव को समझते हैं। दोस्तों अगर आपने बोला किसी के सामने आई विल हैव, तो पता है आप उसे क्या कह रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप कह रहे हो मेरे पास होगा, भविष्य में कुछ मेरे पास होगा, कोई चीजें हैं जो मैं खरीदना चाहता हूं, अभी तो नहीं है मेरे पास लेकिन मेरे पास होगी ना, तो इस सेंस में बोल रहे हैं मेरे पास होगा। अब देखो मेरे पास होगी, क्या होगी, अब देखो ध्यान से, पहले मैं बोलूंगा मेरे पास होगी तो मैं बोलूंगा आई विल हैव, जो मैंने आपको अभी सिखा दिया, ये तो बहुत आसान है, आई विल हैव आप बोल लोगे, ये बोलोगे आई विल हैव। अच्छा क्या होगी, अच्छी नौकरी, तो मैं बोलूंगा एक अच्छी नौकरी, गुड, अच्छी के लिए, नौकरी के लिए क्या होता है, जॉब होता है, आपको पता ही है, इतनी इंग्लिश तो आप जानते ही हैं। तो आई विल हैव अ गुड जॉब, अगर आपने ये बोल दिया तो आपने मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी। अगर आपको बोलना है मेरे पास एक महंगी कार होगी, तो आप बोलोगे आई विल हैव एन एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव मतलब महंगी, ठीक है, कॉस्टली। इस तरह से आप आई विल हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप खाली आई विल बोलेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, आई विल बी में और आई विल में, वो गड़बड़ करते हैं। ध्यान से सुनो, आई विल बी का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, आप खाली आई विल का मतलब समझ लो।
आई विल का मतलब होता है, अगर आप बोलोगे तो ऐसे बोलोगे आई, क्या बोलोगे, आई विल, क्या बोलोगे इसको, आप बोलोगे आई विल, ठीक है। इसका मतलब होता है मैं, गा या मैगी। अब आप कहोगे मैं गा मैगी, मैगी नहीं, खाने वाली मैगी नहीं, सेंस समझो। मैं कार चलाऊंगी, आ गया, तो मैगी, ये मैं क्या गा, तो मैं कुछ करेगा, मैं कुछ खाएगा, मैं कुछ पढ़ूंगी, मैं कुछ खेलूंगी, कुछ ऐसे सेंस में। मतलब मैं जो काम करूंगी उसके लास्ट में गागेगी आ जाएगा, यानी कि काम जो आप करना है, काम प्लस गागेगी। अभी बताया था ना, लड़का खिलौने के साथ क्या करेगा, खेलेगा, याद है ना, अभी शुरू में बताया था। तो खेलने के साथ गा लग गया तो खेलेगा, पढ़ने के साथ गा लग गया तो पढ़ेगा। समझ आ रहा है, कितना आराम से समझ में आ रहा है आपको। अब देखो काम करेगा, अब देखो क्या काम करेगा, कार चलाने का काम को करेगा। तो मैं कार चलाऊंगी, तो पहले बोलो आई विल, पहले आप बोल दो आई विल, मैं करूंगा या मैं करूंगी, क्या करूंगी, कार चलाऊंगी। आई विल चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, आई विल ड्राइव क्या, अ कार, मैं कार चलाऊंगी। अच्छा आपको बोलना है मैं पढ़ूंगी, तो आप बोलो आई विल मैगी, मैगी क्या, पढ़ूंगी, आई विल स्टडी, तो स्टडी मतलब पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगी। तो आई विल का मतलब होता है मैं गा या मैं गी, किस सेंस में, काम करने के सेंस में। चलिए आप देखिए यहां पर आई वॉन्ट, वेरी गुड दोस्तों, इसको बोलते हैं आई वॉन्ट, क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट, ठीक है। बट अगर आपने किसी के सामने बोला आई वॉन्ट, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। लेकिन अब एक बात समझ लेना, अगर खाली वांट, आई वांट बोलना है आपको, तो उसके बाद आप सीधा कोई वस्तु बोलेंगे। जैसे लड़के के पास खिलौने थे ना, तो जो चीजें आपके पास हैं बस उसे बोल दो जो आप चाहते हो। आप कुछ चाहते हो, आपके पास किसी चीज की कमी है, तो आप जैसे बोला मैं वस्तु चाहता हूं, तो वस्तु में कोई भी चीज हो सकती है। मान लो वस्तु में हम ले लेते हैं बुक, ये बोल रहा है मैं बुक चाहता हूं, तो आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई वॉन्ट बुक्स, मैं किताबें चाहता हूं। अगर एक बुक है तो आप बोलना आई वॉन्ट आ बुक, मैं एक किताब चाहता हूं। अच्छा आपको पैसे चाहिए, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट क्या, पैसे, तो आई वॉन्ट मनी, मैं मनी चाहता हूं, मैं पैसा चाहता हूं, है ना। इस तरह से आई वॉन्ट का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू अगर आपने बोला, ध्यान से देखना सेंस को, अगर आपने इंग्लिश में किसी को बोलना है आई वॉन्ट टू, ये अगर आपने बोल दिया तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं। अब यहां पर क्या है, करना, कुछ करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू। अब देखो क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। अगर आपको ये बोलना है मैं करना चाहता हूं, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू। अब यहां पे ना वो चीज लगाओ जो आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप खेलना चाहते हो, तो खेलने की इंग्लिश आपको पता है प्ले आ जाएगी, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। अगर आपको बोलना है मैं टीवी देखना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू, और उसके बाद देखने की इंग्लिश होती है वॉच, वॉच माने देखना, क्या देखना चाहते हो, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, हटा दो, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखना चाहता हूं। अच्छा आपको बोलना है मैं नाचना चाहती हूं, तो आई वॉन्ट ही बोलेगी लड़की भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, अंग्रेजों के लिए ये आई यू ए नहीं होता है, ठीक है। आई वॉन्ट, अगर आप लड़की हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी बोलोगे मैं चाहती हूं, तो आपको चेंज नहीं करना, आप भी बोलो आई वॉन्ट, इसका मतलब अपने आप हो जाएगा मैं चाहती हूं। क्या बोलना है, आई वॉन्ट टू, और नाचना आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहती हूं। तो यहां पर किसी काम को करने के सेंस में आई वॉन्ट टू, और उसके बाद काम बताना पड़ेगा। लड़का था, खिलौना था, और खिलौने के साथ वो खेलने के काम को था। आप हो, आपके पास मेरी वीडियोस हैं, और मेरी वीडियो के साथ आप करते क्या हो, उसे देखते हो। तो एक तो आप हो, एक वो चीजें हैं जो दुनिया में भगवान ने आपको दी हैं, जो आपके पास हैं, और उनके साथ आप क्या करते हो, वो क्रिया होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखो, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब देखो आई नीड के सेंस में क्या बोलना है, यहां पे भी आ गया वस्तु। वस्तु मतलब ये है कि आप कुछ करोगे तो नहीं, लेकिन आपको कुछ चाहिए, ठीक है। अब देखो मुझे वस्तु चाहिए, तो आपको कुछ चीज चाहिए। मान लो आपको किसी चीज की कमी है दुनिया में, आप कह रहे हो कि मुझे आपको बोला मुझे किताबें चाहिए, या आपको बोला मुझे पैसे चाहिए। वैसे तो ज्यादा ना ये बार बार मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि यही दो चीजें हमें चाहिए होती है, ठीक है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या चाहोगे, आप चाहते हो अच्छी अच्छी किताबें चाहिए, नोट्स चाहिए। चलो आप ये बोलो मुझे पीडीएफ चाहिए, तो कैसे बोलोगे, मुझे चाहिए की इंग्लिश, पहले तो आप बोल दो आई नीड, बस फटाफट बोल दो आई नीड, मुझे चाहिए। अब जो चाहिए बिग बोल दो ना, बोल दो पीडीएफ, मुझे पीडीएफ चाहिए, आई नीड पीडीएफ। मेरी वीडियो में कमेंट करा करो सर आई नीड पीडीएफ, ये लिखा करो, लो हो गया, इंग्लिश आ गई आपको। आपने क्या बोला, आपने बोला है मुझे चाहिए, अब जो चाहिए वो आप बोल दोगे यहाँ पर आई नीड पीडीएफ। अच्छा आई नीड, किसी को कुछ और चाहिए। अच्छा आपको मान लो एक गिलास पानी चाहिए,
आप बैठे हो रूम के अंदर, आपको लग गई प्यास, आपको चाहिए एक गिलास पानी, तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, आपको करना क्या है? आई नीड। अब देखो, ध्यान से देखना, आपने बोला आई नीड, इसका मतलब हो गया आपको चाहिए भाई। अब क्या चाहिए? एक गिलास पानी, तो एक के लिए ए, ग्लास के लिए ग्लास, अ ग्लास। अच्छा, पानी, ग्लास पानी को ना ऐसे बोलते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर। थोड़ा सा आपको यहां पर ना सीखना पड़ेगा। आपको बोलना है आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अच्छा, आपको बोलना मुझे चाय चाहिए, तो आई नीड अ कप, चाय तो कप में ही आती है ना, अ कप ऑफ टी, चाय का एक प्याला चाहिए मुझे, इसीलिए काके की के लिए हम ऑफ लगाते हैं, चाय का एक प्याला, आई नीड अ कप ऑफ टी। इस तरह से आप बना सकते हो। वस्तु चाहिए कोई आपको, देखो चाय, कॉफी, पानी, ये सब वस्तुएं ही तो है दुनिया में। अच्छा, आपको चश्मा चाहिए मेरा वाला, आपको ये चश्मा चाहिए, तो क्या बोलोगे? आई नीड अ, और चश्मे की जो इंग्लिश होती है वो यहाँ पे लिख दोगे, स्पेक्स लिख दो, स्पेक्टिकल्स लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। चलो, आई नीड क्लियर हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आई नीड टू बोलना है, तब आपको वस्तु नहीं चाहिए, अब आपको कुछ करने के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। जब टू लग जाता करने के लिए बात कर रहे हो, मुझे जरूरत है। अब यहां पे जरूरत क्या है? मुझे कुछ करने की जरूरत है, मुझे कुछ करने की जरूरत है, ये समझ लो, कुछ करने की जरूरत है। जैसे मुझे करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है वो आप बताओगे। तो मुझे जरूरत है, पहले लिखो आप आई नीड, ठीक है, उसके बाद टू लगा दोगे, क्योंकि आपको कोई काम करने की जरूरत है आपको। तो आई नीड टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब पता है क्या है? बोल रहे हो आप, मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आपको बोलना है तुम्हें, जैसे मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूं, तो सॉरी, मुझे बोलूंगा मुझे दवाई खाने की जरूरत है, मुझे दवाइयां लेने की जरूरत है, दवाई खाने की जरूरत है। तो आई नीड टू, कैसे बोलेंगे? आई नीड टू, इसका मतलब क्या? मुझे जरूरत है, आई नीड टू टेक, दवाइयां लेना होता है खाने के लिए, उसे चबाने के लिए नहीं बोलते। आई नीड टू टेक मेडिसिन, है ना, आई नीड टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाइयां लेने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, आई नीड टू। उसके बाद आपको वो काम लगाना है जो आप करोगे अपनी वस्तु के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नीड टू क्लियर हो गया। अगर आपको बोलना है आई एम टू, देखो आई एम तो मैंने आपको सिखाया था अभी, आई एम मतलब होता है मैं हूं, आई एम डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ लॉयर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर आई एम टू लग गया, कुछ करने वाले हो आप, इसका मतलब होता है आई एम टू का मतलब मैं करने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला हूं। जैसे मैं करने वाला हूं, लड़की बोलेगी मैं करने वाली हूं, अगर आप लड़की हो वीडियो देख रहे हो तो बोलो मैं करने वाली हूं। अब करने क्या वाले हो वो देखो। अगर आपको बोलना है मैं टीवी देखने वाली हूं, तो आप बोलोगे आई एम टू वॉच, आई एम टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने वाली हूं। अच्छा, लड़की बोल रही है मैं बर्तन मांजने वाली हूं, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम टू, मैं बर्तन मांजने वाली हूं, आई एम टू, और जो बर्तन मांजना होता है इसकी इंग्लिश होती है आई एम टू वॉश द डिशेज। क्या हो गया? वॉश द डिशेज, मैं बर्तन मांजने वाली हूं, आई एम टू वॉश द डिशेज। इस तरह से आप इस इंग्लिश को बोल सकते हो। तो यहां पर आई एम टू का सेंस ही होता है कि मैं कुछ करने वाला हूं। जैसे आई एम टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने वाला हूं। मैं करने वाली हूं, क्या करने वाली हूं? आई एम टू वॉश द डिशेज, मैं बर्तन धोने वाली हूं। तो जो काम आप करने वाले हो उस सेंस में आप इनको यूज करते हो। मान लो आपको बोलना है मैं पढ़ने वाली हूं, तो आप बोलोगे आई एम टू, और पढ़ने वाली हूं आई एम टू स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, तो आई एम टू स्टडी मतलब पढ़ने वाली हूं। इस तरह से वाली हूं के सेंस में आप यूज करेंगे, आई एम टू को आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है आई वाज टू। इसे बोलेंगे कैसे आई वाज टू को? यहां पर देखिए, आई वॉज टू, इसका मतलब होता है मैं कुछ करने वाला था पास्ट के अंदर। अब जैसे मैं करने वाला था, क्या करने वाला था? मान लो मैं खेलने वाला था, तो मैं बोलूंगा आई वॉज टू, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो इसका मतलब आपने ये बोल दिया मैं खेलने वाला था, आई वॉज टू प्ले, प्ले ही तो बोलना है, ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, आई वॉज टू प्ले। मैं करने वाली थी, क्या करने वाली थी? आई वॉज टू बीट यू, आई वॉज टू BEAT बीट यू, यानी कि मैं तुम्हें पीटने वाली थी, आई वॉज टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने वाली थी या पीटने वाला था, आई वॉज टू बीट यू, ठीक है। इस तरह से वॉज टू का यूज। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा आई कैन। अगर आपने किसी को बोल दिया है आई कैन, तो आप ये कह रहे हैं मैं सकता हूं। अब सकता हूं के सेंस में यानी कि कुछ कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब दोस्तों यहां पर देखना यह कि आप कर क्या सकते हो। इसमें आप हमेशा याद रखना कि आप एबिलिटी बताते हो। क्या बताते हो? एबिलिटी। और एबिलिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में पता है?
आपके कुछ काम करने की योग्यता जो सब नहीं कर सकते। अब एबिलिटी का मतलब तो ये होता है योग्यता। जैसे मैं बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, बट कैन यू, क्या आप बोल सकते हैं? नहीं, तभी तो दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पर जो एबिलिटी होती है आपकी, जो आप कर सकते हो, ज्यादा लोग नहीं कर सकते, तो वो बताने के लिए कैन का यूज होता है। जैसे मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? तो पहले तो आप बोल दो आई कैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन कर क्या सकते हो वो बता दो। जैसे आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। अब बोल तो सभी सकते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हो? आई कैन स्पीक, आपने बोला इंग्लिश बोल दिया, चलो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो ये सब तो नहीं बोल सकते, है ना। अब लड़की बोलेगी मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? तो लड़की बोलेगी आई कैन डांस, आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ। लेकिन नाच से तो सभी हैं, बट ये कह रही है आई कैन डांस सालसा, मैं सालसा डांस कर सकती हूँ। तो कैन का यूज आप करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। जब भी आप बोलेंगे आई कैन, तो यानी कि आप वो कर सकते हैं, और ज्यादा लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से कैन का यूज। आई कुड, अगर आपने बोला आई कुड, तो आपका क्या सेंस जाएगा? ध्यान से देखिए, आई कुड, ऐसे इसको बोलते हैं, आई कुड पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं सका या पाया, मैं कुछ कर सका। जैसे मैं बोलूं कि मैं बाजार नहीं जा सका, मैं कल उसकी मदद नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं खा पाया, मैं वो नहीं खा पाया, मैं ये कर पाया, मैं वो कर पाई, मैं कल बहुत सारा पैसा जो है लोगों को दान कर पाई। इस तरह से कुछ कर पाया या कुछ कर सका इस सेंस में। तो मैं कर सका, तो मैं बोलूंगा आई कुड। आई कुड, इसका मतलब मैंने बोल दिया मैं सका। अब क्या सका, क्या कर सका मैं? तो मैं बोलूंगा आई कुड ईट, आई कुड ईट फूड, मैं खाना खा सका, लेकिन मजा सा नहीं आया। मैं खाना खा सका ऑन टाइम, यानी कि मैं समय पर खाना खा सका, लेकिन सब तो नहीं खा सके, मैं खा सका। आई कुड ईट फूड ऑन टाइम। अच्छा, मैं कर सकी, तो आई कुड लड़की भी बोलेगी आई कुड। अगर आप लड़की है तो बोले आई, किसी के सामने बोलो, सहेली के सामने, आज फोन करके बोलो उसको, कहो आई कुड। और क्या? आई कुड वॉच मिलाप सर्स वीडियो, आई कुड वॉच, आई कुड वॉच, मैं देख सकी, क्या देख सकी? मिलाप सर्स वीडियो, मिलाप सर की वीडियो देख सकी मैं, है ना। आई कुड वॉच मिलाप सर्स वीडियो, मैं मिलाप सर की वीडियो देख सकी, ठीक है। इस तरह से आप सका या पाया के सेंस में आई कुड बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है आई कुड हैव। अगर दोस्तों आपने आई कुड हैव बोला, तो आप क्या कह रहे हैं पता है? आई कुड हैव, यहां पे लिखा हुआ है इसका सेंस, ठीक है। इसका मतलब आपने बोला मैं डैश काम कर सकता था, कुछ कर सकते थे आप। यहां पर होती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब आप कर सकते थे बट आपने करा नहीं। मैं कर सकता था, अब क्या कर सकता था? जैसे मान लो मेरे को बोलना है मैं कार चला सकता था, तो मैं बोलूंगा आई कुड हैव। आई कुड हैव आपने जैसे ही बोला तो आपने बोल दिया मैं कर सकता था। अगर आपने बोल दिया ना आई कुड हैव, ये जो लिखा हुआ है आई कुड हैव, अब क्या कर सकते थे वो आप बता सकते हो। आई कुड हैव, अब आपने बोला कार चला सकता था, आई कुड हैव ड्रिवन। यहां पर ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई कुड हैव ड्रिवन कार, आई कुड हैव ड्रिवन द कार, मैं कार चला सकता था, ठीक है। मैं खाना बना सकती थी बट मैंने नहीं बनाया, मैं खाना बना सकती थी, तो आप बोलोगे आई कुड हैव। अब खाना बनाने की इंग्लिश होती है क्या? कुक। कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। आई कुड हैव कुक्ड, आई कुड हैव कुक्ड, क्या खाना बना सकती थी? आई कुड हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना सकती थी। तो कुड हैव का यूज सकता था के सेंस में आपने आई के साथ सीख लिया। चलिए अब देखो, अगर आपने बोला आई वुड, क्या क्या बोला आपने? आई वुड, तब आप क्या बोल रहे हैं दोस्तों? अगर आप किसी को आई वुड बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया मैं, और जो काम है ना उसके लास्ट में आ जाएगा ता। जैसे मैं पढ़ना, पढ़ना मतलब होता है आप पढ़ते हो स्टडी, तो पढ़ता, मैं पढ़ता। खेलना, मैं खेलता। मैं नाचता, मैं ये करता, मैं वो करता। ता 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 लगाते जाओ, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता, तो इंग्लिश होगी आई वुड, वुड लगा दो आई वुड। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी, तो आई वुड स्टडी, मैं पढ़ता, है ना। मैं पढ़ती, तो आई वुड स्टडी, लड़की भी यही बोलेगी आई वुड स्टडी, मैं पढ़ती। अच्छा, आपको बोलना है मैं तुझे कॉल करती, तो आप बोलोगे आई वुड कॉल तुझे यू, आई वुड कॉल यू, मैं तुझे कॉल करती, आई वुड कॉल यू, मैं तुझे कॉल करती। तो आई वुड और जो काम करते वो बोल दो। अगर आपको बोलना है मैं खेलती, तो आई वुड प्ले। मैं नाचती, आई वुड डांस। मैं देखती, आई वुड सी। मैं मूवी देखती, आई वुड वॉच अ मूवी। इस तरह से आप आई वुड का यूज फाइनली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई वुड के बाद अगर आपने बोला आई हैव हैड, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आई हैव हैड, यहां पर पहली बात तो ये समझ लो
क्या लिखा हुआ है, खाने पीने का काम करना, मतलब कुछ खाने पीने की बात अगर आप कर रहे हो ना, तब आप इसको बोल सकते हो कि मैं खा चुकी हूं, या मैं पी चुकी हूं, या मैंने पी लिया है, मैंने खा लिया है, इस सेंस में, ठीक है। मैं ये काम कर चुकी हूं, लेकिन काम होना चाहिए खाने पीने का, ये बात याद रखना आप, ठीक है। काम होना चाहिए खाने पीने का। जैसे एग्जाम्पल, मैं खाने पीने का काम कर चुकी हूं, जैसे मैंने बोला मैं लंच कर चुकी हूं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव हैड। ध्यान से देखना, आई हैव हैड, इसका मतलब हो गया मैं कर चुकी हूं, क्योंकि हैड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और हैज हैव हैड, ये हैज हैव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इनका मतलब क्या होता है, खाने पीने की चीजों के लिए इसका यूज होता है। तो आई हैव हैड मतलब मैंने खा लिया है या खा चुकी हूं। क्या खा चुकी हूं, आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच खा चुकी हूं, मैंने अपना लंच कर लिया है, हैव हैड, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, लड़की अगर बोले तो बोलेगी आई हैव हैड, इसका मतलब है मैं खाने पीने का काम कर चुकी हूं, आई हैव हैड। अगर आपने इतना भी बोल दिया ना, आई हैव हैड, जैसे मम्मी ने बोला अरे भाई तुमने चाय पी ली, आपने बोला आई हैव हैड, इसका मतलब है मैं पी लिया है, इतना बोल दिया आपने, ठीक है। आई हैव हैड माई टी, मैं अपनी चाय पी चुकी हूं, आई हैव हैड माई टी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं हैव हैड का, ठीक है। चलिए, अब हमारा वर्ड है स्टार्टेड। तो अगर आपने बोला आई स्टार्टेड टू, अब देखो टू लगाते ही आपको पता है ना काम करने की बात होगी, ठीक है। आई स्टार्टेड टू का मतलब है मैं करने लगा, मैं करने लगा, बट करने क्या लगा वो देखेंगे। मैं करने लगा, अब क्या करने लगा, जैसे मान लो मुझे बोलना है मैं नाचने लगा, तो मैं बोलूंगा आई स्टार्टेड टू, यहां पे लिखा भी हुआ है देखो, आई स्टार्टेड टू डांस, मैं नाचने लगा। अगर आपको बोलना है मैं पढ़ने लगा, आई स्टार्टेड टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ने लगा, ठीक है। मैं खेलने लगा, आई स्टार्टेड टू प्ले। मैं हंसने लगा, आई स्टार्टेड टू लाफ, मैं हंसने लगा, ठीक है। इसी तरह से लड़की बोलेगी मैं करने लगा, तो वो भी यही बोलेगी आई स्टार्टेड टू, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई स्टार्टेड टू डांस, मैं नाचने लगी, आई स्टार्टेड टू डांस। मैं कपड़े धोने लगी, आई स्टार्टेड टू वॉश द क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने लगी या लगा, इस सेंस में मैं कुछ करने लगा, ठीक है, इस सेंस में। आगे चलते हैं, अब हमारे पास है यूज्ड टू। अगर आपने बोला आई यूज्ड टू, इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम है जो पहले आप किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो आज सिगरेट नहीं पीते लेकिन वो पिया करते थे। तो अगर आपको बोलना है कि मैं ये काम किया करता था, तो मैं सिगरेट पिया करता था, मान लो ये है, या फिर मैं दारू पिया करता था, तो कैसे बोलेंगे, आई यूज्ड टू। कोई पास्ट की एक बुरी आदत आपको बतानी है कि मैं ऐसा किया करता, तो आप बोलेंगे आई यूज्ड टू स्मोक। इसका मतलब है आपने सामने वाले को ये बोला मैं सिगरेट पिया करता था, आई यूज्ड टू स्मोक। अगर आपको बोलना है मैं दारू पिया करता था, लड़की भी यही बोलेगी आई यूज्ड टू स्मोक। अगर लड़की ने अपने मुंह से बोला तो वो ये कह रही है मैं सिगरेट पिया करती थी, ठीक है। अगर आपको बोलना है मैं दारू पिया करता था, तो आप बोलोगे आई यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, ठीक है, ठीक है। आई यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, इस तरह से आप यूज करते हैं यूज्ड टू का, ठीक है। यहां पर आई एम गोइंग टू हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपने बोला आई एम गोइंग टू, इसका मतलब है आई एम गोइंग टू, मैं करने जा रहा हूं। अब देखना ही है कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं करने जा रहा हूं, जब किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हो ना, जब कोई काम करने के लिए जा रहे होते हैं, देखो मान लो आपको चाय बनानी है, आप चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाओगे ना, तो जो स्थिति होती है, जिस समय बहुत नजदीक होता है, आप कुछ काम करने जा रहे होते हैं, तब आप बोलते हैं मैं ऐसा करने जा रहा हूं भाई। कहते हैं ना वो फांसी लगाने जा रही है, बचा ले उसको भाई, वो मरने जा रहा है, ध्यान रख। तो कुछ काम करने जा रहे हैं, जैसे मैं काम करने जा रहा हूं, क्या काम करने जा रहा हूं अब मैं देखूंगा, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू। जिस काम को करने के बहुत नजदीक हो आप, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मेक टी, मैं चाय बनाने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मेक टी। आई एम गोइंग टू, इसे देख लो ध्यान से, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ऐसे देखें, आई एम गोइंग टू। अगर मान लो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जैसे मान लो आप किताब ली और आप जा रहे हैं पढ़ने, तो आप बोलेंगे मम्मी से मम्मी आई एम गोइंग टू, अब पढ़ने के लिए इंग्लिश क्या होती है वो बोल दो, आई एम गोइंग टू रीड द बुक, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं तैरने जा रहा हूं यार, आई एम गोइंग टू स्विम, आई एम गोइंग टू स्विम। इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं काम करने जा रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू कुक फूड, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कैसे बोलेंगे, आई एम, लड़की बोलेगी आई एम गोइंग टू
आई एम गोइंग टू कुक फूड, आई एम गोइंग टू कुक फूड, मैं खाना बनाने जा रही हूं। कितना सिंपल है, बस आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। सिर्फ आई के केस में आप सब समझ जाओगे। आई माइट अगर आपने बोला तो क्या सेंस है पता है आपको? आई माइट लिखा है यहां पर, देखो आई माइट, आई माइट ये है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब कोई तो काम है जो कर सकते हो आप, जो चीज होगी उसी के हिसाब से काम करोगे। अगर आप ये होगा तो आप लिख सकते हो, चश्मा होगा तो इसे पहन सकते हो, इससे तुम तैर थोड़ी सकते हो, इसे तुम कार की तरह चला थोड़ी सकते हो। जो चीज है उसके साथ वो कर सकते हो। जैसे आपके पास जूते हैं तो मैं जूते पहन सकता हूं, मेरे पास कपड़े हैं तो मैं कपड़े पहन सकता हूं, फाड़ भी सकता हूं। अगर मेरे पास कोई किताब है तो किताब के साथ क्या करोगे? कार चलाओगे उसमें? नहीं, मैं किताब पढ़ सकता हूं। अगर आपके पास बैट है तो क्या करोगे? बैट के साथ आप बैट बॉल खेल सकते हो। तो चीजें जो होती है उसके हिसाब से आप वो काम कर सकते हो। तो मैं कर सकता हूं, लेकिन कर क्या सकता हूं आप देखते हैं। यहां पर एक बात याद रखना, आई माइट का मतलब ये होता है कि जिस काम को आप कर सकते हो, जिस काम को आप कर सकते हो, बस 30% चांस है कि कर सकते हो। जरूरी नहीं आप उसे कर ही दोगे या कर ही लोगे, ठीक है। 30% चांस होता है इसमें आई माइट के अंदर, ठीक है, किसी काम को करने के। जैसे आपको बोलना है कि मैं पंजाब जा सकता हूं, तो आप बोलोगे आई माइट, ठीक है, आई माइट। अच्छा, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। कहां जा सकते हो? पंजाब, तो टू पंजाब, टू पंजाब ऐसे बोलोगे। आई माइट गो टू पंजाब, मैं पंजाब जा सकता हूं, बट चांसेस कितने हैं? 30%, वरना 70% तो मैं तुझे घर पे ही मिलूंगा, ठीक है। मैं शायद ये कर सकती हूँ, तो लड़की बोल रही है आई माइट, तो इसका मतलब उसने बोला मैं कर सकती हूँ, लेकिन जिस काम को ये कर सकती है ये श्योर नहीं है, ये सिर्फ 30% है कि ये कर सकती है। आई माइट स्पीक इंग्लिश। अब इस लड़की ने बोला आई माइट स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब कह रही है मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, बट टूटी फूटी, 30%, ज्यादा नहीं, ठीक है, तब माइट का यूज होता है, ठीक है। अभी देखना 70% वाला भी आएगा। अब देखो आई फील लाइक, अगर आपने बोला आई फील लाइक, तो पता है आप क्या कह रहे हो? आई फील लाइक इसका मतलब है मेरा जी कर रहा है। अब क्या करने का जी कर रहा है? गोलगप्पे खाने का जी कर रहा है, कपड़े पहनने का जी कर रहा है, नए वस्तुएं खरीदने का जी कर रहा है, बाजार घूमने का जी कर रहा है, या फिर किसी को पीटने का जी कर रहा है। जो भी कर रहा है यहां लिख दो ना यार। जैसे मेरा करने का जी कर रहा है, अब काम करने का जी कर रहा है, बट काम कौन सा काम करने का जी कर रहा है भाई, वो तो बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं आई फील लाइक, आई फील लाइक, मैंने बोला मेरा ना वीडियो बनाने का जी कर रहा है, तो आई फील लाइक मेकिंग वीडियो, आई फील लाइक मेकिंग वीडियो या शूटिंग वीडियो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मेरा करने का जी कर रहा है, लड़की को अगर बोलना है तो बोलेगी आई फील लाइक, सेम बोलेगी वो भी ऐसे ही, आई फील लाइक क्या बोलेगी? आई फील लाइक रीडिंग, आई फील लाइक रीडिंग नॉवेल, मेरा नॉवेल पढ़ने का जी कर रहा है। तो जो जी कर रहा है तब आप बोलते हैं आई फील लाइक, और जो करने का कर रहा हो उसमें एनजी लगा दो। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम इनटू। अब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत यूज करोगे इसको, ठीक है, अगर आज सीख लिया आपने इसे। आई एम इनटू इसका मतलब होता है मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। अब देखो मेरे को बोलना है ना, अगर मुझे ना राधा पसंद है, तो मैं पता क्या बोलूंगा? आई एम, अब कुछ लिखा है ना, कुछ कुछ मतलब है सामान, सामान या कोई वस्तु, कोई वस्तु या कोई बंदा, या कोई बंदा, बस ये चीजें पसंद है, करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे कुछ पसंद है, कुछ मतलब कोई वस्तु, तो मैं बोलूंगा आई एम इनटू राधा, यानी कि मैंने बोल दिया मुझे राधा पसंद है। अगर मुझे बोलना है कि मुझे तुम पसंद हो, तो पता क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई एम इनटू, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, आई एम इनटू यू, तुम, मुझे तुम पसंद हो, आई एम इनटू यू। इस तरह से आपको कुछ पसंद है, आई एम इनटू का यूज करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आई लाइक, अब आई लाइक अगर आपने बोला तो यहां पर आप कहना क्या चाह रहे हो, ध्यान से देखना। आई लाइक के सेंस में आपको ना वस्तु पसंद है, ठीक है। अभी पता था ना, बच्चा था उसका खिलौना था और खिलौने के साथ खेलने का काम, मैं हूं मेरा मार्कर है और इसके साथ लिखने का काम। ऐसे ही आप हो, और आप हो आपके पास मोबाइल है, आप हो आपके पास मोबाइल है और मोबाइल पे वीडियो देखने का काम। तो आप हो और आपके पास जो चीजें हैं इस दुनिया में भगवान ने आपको बख्शी हैं, आपको दी हैं, उसके साथ वो काम करने का। जैसे मैं हूं और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पैसे को उड़ाने का काम, पैसे को खर्च करने का काम। तो एक मैं हूं और एक मेरे पास कोट है और कोट को पहनने का काम। एक मैं हूं मेरे पास चश्मा है और चश्मे को पहनने का काम। एक मैं हूं मेरे पास माइक है और माइक पे बोलने का काम। एक तू है, तेरे पास कोई चीज है और उस चीज को उस पर करने का काम। जैसे तुम्हारे पास एक कार है तो कार को चलाने का काम भी तुम करोगे। तो 3 काम का याद रखना, एक तो आप हो, एक आपके पास जो चीजें भगवान ने दी और उन चीजों पे जो आप काम करते हो वो चीज। वैसे यहां पर देखो ध्यान से, आई लाइक का मतलब है सिर्फ वस्तु बतानी है, वो चीज बता दो यार जो तुम्हें पसंद है।
अब देखो मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आप ध्यान से देखो। आई लाइक, आपने बोला आई लाइक, मुझे पसंद है। आई लाइक, क्या लाइक, बस आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है भाई, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। मैं बोला आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। अच्छा आपको कोई लड़की पसंद है तो आप बोल दो यार आई लाइक। आई लाइक बोलते नहीं हो, आई लाइक यू। अगर मैं आपको बोल दूं आई लाइक यू तो हो गया काम खत्म, बस हो गया, मुझे मेरे सब्सक्राइबर पसंद है। आई लाइक यू, आई लाइक बोलते ही आप वो चीज लगा दो जो पसंद है, काम खत्म यार, हो गया ना। आई लाइक, लड़की बोलेगी आई लाइक मॉम एंड डैड, मॉम एंड डैड। अब जिसको मॉम डैड पसंद है ना उसे वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। आई लाइक मॉम एंड डैड, हो गया, मुझे मम्मी पापा पसंद है। तो कितना आसान है, आई लाइक मुझे पसंद है। लेकिन अब देखना, अच्छा लगता है ना तुम्हें, अब देखना अब क्या आएगा। अब देखो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब ना करना अच्छा लगेगा आपको कुछ। अगर आपको ये बोलना है मुझे करना अच्छा लगेगा या करना अच्छा लगता है तो आप आई लाइक टू का यूज करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, आई लाइक टू। अब क्या करना अच्छा लगता है वो बता दो बस। आई लाइक टू डांस, बहुत लोग हैं जिनको नाचना पसंद है तो बोलेंगे आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ना मुझे मदद करना अच्छा लगता है। कई लोग हैं इस दुनिया में जो पैसा वैसा कुछ नहीं कमाना चाहते, उनको सिर्फ उनको लोगों को सोशल वेलफेयर में है, वो लोगों को मदद करना उनको बहुत पसंद है। तो बोलेंगे मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगा आई लाइक टू, आई लाइक टू हेल्प, आई लाइक टू हेल्प। ठीक है, आई लाइक टू हेल्प किसकी, लोगों की। आई लाइक टू हेल्प पीपल, और पीपल से पहले अगर मैंने पुअर लगा दिया तो यार गरीब लोगों की मदद करना। आई लाइक टू हेल्प पुअर पीपल, मुझे गरीब लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू का मतलब है मुझे अच्छा लगता है कुछ करना, तो क्या करना वो लिखना है। आई लाइक टू लगाओ, वो लगाओ जो करना अच्छा लगता है बस। नाचना अच्छा लगता है तो आई लाइक टू डांस, खेलना अच्छा लगता है तो आई लाइक टू प्ले, है ना। और क्या खेलना, तो क्रिकेट बैडमिंटन जो भी है वो लगा दो। ये है इंग्लिश, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो आपका आई मे। आई में होता है 70%, वही सेम जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, बट वो काम जो आप कर सकते हो या जो आपके साथ हो सकता है वो 70% चांस है, यानी कि माइट 30% था, ये 70% है। ठीक है, अब देखो कैसे, ध्यान से देखो। अगर आपने बोल दिया आई मे तो इसका मतलब आपने बोला मैं सकता हूं, बट क्या कर सकते हो ध्यान रखना। और यहाँ पे शायद होता है, क्यों, क्योंकि ये चांसेस जो है ना कम होते हैं। 70%, 100 तो नहीं है ना, तो 70 यहाँ है, वो 30 था, उसमें और भी ज्यादा शायद ही होता है। जैसे मैं शायद कर सकता हूं, जैसे मैं बोलूं आई मे ड्रिंक टुमारो, इसका मतलब ये है कि मैं कल दारू पी सकता हूं भाई, चांसेस हैं। आई मे ड्रिंक टुमारो, 70% चांस है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आई मे ड्रिंक टुमारो क्योंकि कल त्योहार है, ऐसा। ठीक है, मैं शायद कर सकती हूँ, लड़की बोलेगी तो लड़की बोलेगी आई मे कम, मैं आ सकती हूँ। आई मे कम का मतलब आना, तो मैं आ सकती हूँ, इसका मतलब ये होता है मैं सकती हूँ, सकता हूँ। आई मे कम, मैं आ सकती हूँ, कहाँ पर, आई मे कम एट योर होम, तेरे घर पर। आई मे कम एट योर होम, मैं तेरे घर पर आ सकती हूँ, आई मे कम। बट चांसेस है 70%, 100% नहीं बोल रही मैं, बट माइट नहीं बोला, माइट तो 30 बिल्कुल ना के बराबर होता। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया सबका बाप, 100%। ये होता है सबका बाप कि आपको जरूर करना चाहिए। अब ये नहीं बोलोगे आप ये कर सकते हो, हाँ बोलोगे अवश्य करूंगा, ये मुझे जरूर चाहिए, मुझे अवश्य करना चाहिए, ये आई मस्ट, क्या बोलते हैं इसको, आई मस्ट। आई मस्ट के बाद वो काम लगा दो भाई साहब, मजा आ जाएगा। समझ लो 100% आपने बोल दिया कि मुझे जरूर चाहिए। जैसे मान लो आपने बोल दिया आई मस्ट गो, अगर आपने बोल दिया ना आई मस्ट गो, इसका मतलब है मुझे जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मैं जरूर जाऊंगा, ये भी सेंस होती है। अगर आपने बोल दिया आई मस्ट, और अगर आपने वो काम बोल दिया तो समझ लो जो काम करना चाहते हो, तो आप समझ लो आपने बोल दिया भैया पक्का करूंगा, मुझे पक्का चाहिए ये काम, तो आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, मैं इसे अवश्य करूंगा, मैं इसे जरूर करूंगा। 100% है, मैं जरूर करूंगा, मुझे जरूर करना चाहिए ये, क्योंकि मुझे ये जरूर करना चाहिए इसलिए मैं इसे जरूर करूंगा। इस सेंस में आप आई मस्ट का यूज करते हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कितना गेन करा आज। अगर आपने वास्तव में इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको लगा ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वंस मोर सेम वीडियो वंस मोर, ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर पेश हो जाऊंगा, जिसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आप इंग्लिश में देख पाओगे, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड और मिनटों के अंदर। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि यूट्यूब के द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फोन पर टाइम पर आपको मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।